लेकिन कितनी गलत बात की उन्होंने कि ये तो खुद मार रहे हैं। तो उन्होंने गलत बात नहीं कही, उन्होंने ठीक कहा। फिर दोबारा इन्वॉल्वमेंट की इंडिया के मैटर में तो हम घर में घुस के मारेंगे। आपको मारेंगे और हम यहाँ से नहीं मारेंगे, हम वहाँ पे आके भी मारेंगे। और ठीक है, आपने कोई पंगा लेना है ना हाँ। तो लेके देखो इंशाल्लाह। तो फिर पहले हम आपको बताएंगे हम क्या हैं। पहले भी आपने एक पाकिस्तान की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान हमारे इस हवाले से बहुत तरक्की कर, क्योंकि हमारा पाकिस्तान करेंसी में भी बहुत अच्छा है। करेंसी में अच्छे हैं हम, करेंसी में भी अच्छे हैं। अगर भारत अगर एक मिसाइल दाग देता है और वो मिसाइल पाकिस्तान आ जाता है, उन्होंने बोला पाकिस्तान से लड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो महंगाई में डूबे हुए हैं, उन्होंने खुद ब खुद मर जाना है। और शहबाज शरीफ ने अपने खिताब का जो आगाज था, अपनी बात का जो आगाज था, सबसे पहले तो शुक्रिया इंडिया, थैंक यू इंडिया से स्टार्ट किया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एसआर हिंदुस्तान शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान ने अगर कोई गुस्ताखी की तो हम पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे और फिर से मारेंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान की प्रायोजित आतंकियों ने उरी में अटैक किया और पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए और फिर भारतीय जवानों ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान की वाट लगाई थी। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, अगर अब पाकिस्तान कोई हरकत करता है तो पाकिस्तान को घुसकर मारेंगे, धुआं धुआं कर देंगे। तो इस पर पाकिस्तान पब्लिक का क्या कहना है और आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। क्या अभी इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आई है, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है कि अगर पाकिस्तान ने कोई भी ऐसी हरकत की इंडिया के किसी फिर दोबारा इन्वॉल्वमेंट की इंडिया के मैटर में तो हम घर में घुस के मारेंगे। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जो पाकिस्तान की इस टाइम सिचुएशन है, जो इंडिया की इस टाइम सिचुएशन है, वो तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है और हमारी ये स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? जी सर, ये नरेंद्र मोदी का पैगाम है। मैंने देखा, उन्होंने बोला पाकिस्तान से लड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो महंगाई में डूबे हुए हैं, उन्होंने खुद ब खुद मर जाना है। और सारी ज़िंदगी इन्होंने हमें यही बोला, इंडिया से ये कर देना, वो कर देना, हमारे जज्बात से खेला इन्होंने, हमारे हुक्मरानों ने ये सख्त ज़्यादती है हमारे साथ। इतनी तकलीफ है हमें इस बात की कि उन्होंने बोला ये महंगाई से ही मर जाएंगे। हम पाकिस्तानी हैं, हमारा जोश, जो जज्बा, जोश हमारे पास है ना, किसी के पास नहीं है, अल्लाह के पास पूरी दुनिया में। अच्छा, अगर भारत अगर एक मिसाइल दाग देता है और वो मिसाइल पाकिस्तान आ जाता है और पाकिस्तान की सरकार को इस चीज़ का पता चलता है कि ये मिसाइल तो इन्होंने फायर किया और हमारी लीडरशिप जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताती है कि हम उस मिसाइल को देख रहे थे, वो आ रहा था, फिर वो आ गया, फिर वो गिर गया और फिर हमने उसको देखा, फिर हम वहां पे पहुंचे। अगर हम इसी तरह की बातें बताते गए तो फिर अपनी आवाम का क्या करेंगे? आप देखिए, राजनाथ सिंह साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि अब ये वो इंडिया नहीं है, ये इंडिया बदल चुका है, हम घुस के मारेंगे, आपको मारेंगे और हम यहाँ से नहीं मारेंगे, हम वहां पे आके भी मारेंगे। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। और मैं देखता हूं कि पाकिस्तान की क्रॉस स्पेक्ट्रम कोई सियासी लीडरशिप, मजहबी हो, दाएं बाजू के हो, बाएं बाजू के हो, किसी सियासी जमात को फर्क नहीं पाकिस्तान के पड़ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब का जो आगाज था, अपनी बात का जो आगाज था, सबसे पहले तो शुक्रिया इंडिया, थैंक यू इंडिया से स्टार्ट किया। अब आए ना लाइन पे। उसके बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए कुछ बोला, इनडायरेक्टली उनको रिप्लाई दिया उन्हीं की बातों का कि कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जो अपने नंबर बढ़वाने के लिए, स्कोरिंग के लिए टेररिज्म का नाम लेती है। आप अपने मुल्क में माइनॉरिटीज का हाल देखिए। तो कुछ इस तरीके से शहबाज शरीफ की जानिब से रिप्लाई दिया गया। इस पूरे सिनेरियो के बारे में आप क्या कहते हैं कि जो बातें इस मीटिंग में हुई हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की जानिब से भी और शहबाज शरीफ की जानिब से भी, क्या कहेंगे आप उसके बारे में? देखिए, सबसे पहले तो आपके सवाल में ही आपका जवाब है। आपने बोला कि पीएम मोदी ने तल्ख बातें की हैं, टेररिज्म का उठाया, पर उन्होंने पाकिस्तान का तो नाम लिया ही नहीं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे थे? एससीओ में 13 मुल्क हैं, किसी भी मुल्क ने ये तो नहीं बोला कि इंडिया ने हमारी तरफ इशारा किया, सिवाय एक चाइना और एक पाकिस्तान के। तो ठीक है, इंडिया तो ये टेररिज्म की बात तो हमेशा से बोलता है। मोदी साहब को ये बोलना है मैंने कि हम सोए हुए नहीं हैं। अच्छा, हमारे अंदर इंसानियत है, हम इंसान हैं। ठीक है, कह दो कि ये झूठ है। आपने कोई पंगा लेना है ना तो लेके देखो इंशाल्लाह। तो फिर पहले हम आपको बताएंगे हम क्या हैं। पहले भी आपने एक पंगा लिया था, 2 त्यारे खत्म करवाए आपने, फिर आना है तो आ जाए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। हमारी आवाज अगर बात करें, वैसे तो मैं ये बात ही नहीं करना चाहता कि पंगा होना चाहिए या नहीं, मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए, लेकिन कितनी गलत बात की उन्होंने
कि ये तो खुद मार रहे हैं। तो उन्होंने गलत बात की। बात नहीं कही उन्होंने, ठीक किया। क्या बढ़िया था गुरु। ये हमारी हुकूमतें खा रही हैं, वो बिल्कुल उन्होंने ठीक नहीं, है। उन्होंने गलत बोला, मैं ये समझता हूँ। बोला है उन्होंने। ठीक बोला, उन्होंने ठीक बोला कि ये इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ठीक बोला, उनको पता है। इनके साथ है, बता दे कहते हैं मौत। ये हमारा भाई है, उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला, ऐसा ही देखिए, होना। उन्होंने या तो झूठ बोला हो, क्या हम महंगाई से नहीं पिस रहे? हम महंगाई से पीस रहे ठीक है। हैं, पर मोदी को ये बोलना नहीं चाहिए था ना। अच्छा। इंसानियत भी कुछ चीज़ है यार। नहीं, उन्होंने ओपन बात की है, जैसे मैं भी कर सकता हूँ यार, मतलब कैसे करता है या ऐसे किया, ये उन्होंने बिल्कुल ठीक उन्होंने अपनी पब्लिक को समझाने के लिए बोला है कि भाई पाकिस्तान की बात छोड़ो, हमें उनसे मुकाबला नहीं, हमने डेवलपमेंट की तरफ जाना है, उनकी जो कंडीशन है। तरफ जाना है हमने। हाँ, हम तो वो हमें ये भी ऐसी बात करनी चाहिए। इंशाल्लाह हम भी तरक्की की तरफ बात जाएंगे। कर रहे थे रशिया से ऑयल आएगा, कंसेशन पे ऑयल आएगा, हमें यहाँ पे जो है सस्ता मिलेगा, कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन ऑयल जो है वो कीमत बढ़ा दी गई है। ये कीमत बढ़ा गई। ये दरअसल ना जो अंदर की बात है ना, ये रूस से जहाज आया ही नहीं है। अच्छा, ये पता चलने में आया कि दुबई से इंडिया आया और इंडिया से फिर पाकिस्तान में खरीदा गया। बिल्कुल, ये तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। पहले रशिया से इंडिया गया, इंडिया में रिफाइन हुआ ऑयल और वहाँ से दुबई और दुबई से फिर वापस आया, तो फिर इनको महंगा ही पड़ना है ना। कौन सा इन्होंने डायरेक्ट लिया जो इनको सस्ता पड़े? तो इसका मतलब है घूम फिर के बाद फिर यही आ जाती है, इंडिया से अगर रिलेशन बेहतर होते तो हमें दुबई भेजने के बजाय डायरेक्ट इंडिया से इंडिया से हम ले सकते थे। ठीक है, खर्चा भी काम पड़ना था, तो वो सस्ता आना, रेट कम होना था, लेकिन ये बढ़ा दिया। अच्छा, वो आप सुना है, वो IMF से कर्जा मिला और एक दूसरे को वो कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारा जो नेबर है वो हमारे साथ दे शुड डू मेस विद अस, ठीक है जी। और वो कहते हैं कि ना हम सिर्फ यहाँ से मारेंगे, हम वहां पे भी आके जो है वो आपको मारेंगे, हम बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे। अब ये जो क्वेश्चन है, ये आई रियली वांट कि इसको क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी इसका नोटिस ले रही है या इंटरनेशनल कम्युनिटी घर में घुस के मारे या घर में घुसे, तो उसामा बिन लादेन को हमारे घर में घुस के अमेरिका वाले ले गए, तो फिर हम कहाँ थे? सर, आपका बड़ा प्यारा और अच्छा सवाल है। ये सब जो अगर हमारे पास बात है ना, तो इंशाल्लाह कोई भी नहीं आ सकता। ये सब हमारी हुकूमत का है, जो बड़े बड़े मिनिस्टर मिलजुल के CM सब। पता है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ जो मिलिट्री कैपेबिलिटी में जो स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं, दैट्स ओनली चॉइस। हम इसीलिए कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी में समझते हैं कि इंडिया हमसे बहुत आगे है, इंडिया की फोर्स ज़्यादा है, फिर हमसे जंग लड़ी नहीं जानी, जंग लंबी हो जानी है और हम ये प्रोटेक्टेड वॉर नहीं लड़ सकते। उसके लिए कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास शायद लड़ने के लिए 26 दिन की हमारे पास रिसोर्सेज हैं। अमूमन इतनी आसान तो नहीं होती जंगें लड़ना। अगर